मगध दर्पण से पी तारकेश्वर आपसे यह जानना चाहते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए नेहरू गांधी परिवार पर वक्तव्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मगध दर्पण एवं उसके वरिष्ठ पत्रकार साथी पी तारकेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा पर आज हम कांग्रेस नेताओं से बात करने आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारकेश्वर जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बजट सत्र के समापन के बाद बजट के समर्थन में लोकसभा एवं राज्यसभा में जो उनका वक्तव्य रहा वो 80% कांग्रेस और नेहरू परिवार पर केंद्रित रहा। इससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस आज भी देश में काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस सच्चाई को रखती है और नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस से आज भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। जहां तक उनके द्वारा कांग्रेस के बारे में जो ये बोला गया कि कांग्रेस का पूरी तरह से देश से सफाया होगा, कांग्रेस का नामो निशान मिटेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस देश को आज़ादी, आधुनिक भारत के निर्माण सहित देश के चौमुखी विकास में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा है और कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि एक विचार है। कांग्रेस पार्टी के विचार जो कि देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वोपरि है, देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाली है। और जहां तक नेहरू परिवार की बात है तो आज देश जानती है कि नेहरू जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी को पूरा बहुमत था, लेकिन नेहरू जी विपक्ष का इतना आदर करते थे कि उस समय उन्होंने विपक्ष से बिना कोई पद के 5 वरिष्ठ नेताओं को, 5 जानकार नेताओं को सीधे मंत्री पद देने का काम किया था, जिसमें देश के कानून मंत्री, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब को बनाने के साथ साथ जिस भाजपा के लोग आज मुखर्जी साहब का नाम चिल्ला करके लेते हैं, उन्हें कश्मीर मामलों का मंत्री बनाने का काम किए थे। शायद भाजपाई लोगों को ये याद अब नहीं रहता है। जहां तक चुनाव में उन्होंने गोवा की बात की और बताया कि नेहरू ने गोवा को जानबूझ करके बहुत दिनों तक गुलाम रहा, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है और गलत बयानी है। अभी नेहरू एक ऐसे शख्स रहे हैं जो कि देश में विपक्ष का इतना आदर करते थे, जिसे प्रमाणित होता है अगर विपक्ष की भूमिका में जो बड़े चेहरे रहे हैं, राम मनोहर लोहिया साहब, वो हमेशा नेहरू की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का तो कहना ही नहीं है, वो अपना गुरु और आदर्श मानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इंदिरा जी को वो चंडी और दुर्गा कह करके अलंकृत करने के साथ साथ वो कहते थे कि राजीव गांधी एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो मेरा जान बचाने वाला व्यक्ति है। दूसरा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और इस समय आपका कर्नाटक में हिजाब या बुर्का का मुद्दा उठाए जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है, चाहे 2014 का लोकसभा हो, 2019 का लोकसभा हो, हमेशा ये लोग धर्मवाद और राष्ट्रवाद को आगे लाते हैं और चाहते हैं कि यही 2 छद मुद्दा हम बनाएं और इसी पर जो चुनावें हुई हैं, अभी इनका जो संघ का सर्वे आया है, भाजपा का जो सर्वे आया है इंटरनल, उसमें ये उत्तर प्रदेश जो कि देश के सबसे बड़ा राज्य है, जो कि देश का सत्ता का इंजन माना जाता है, और साथ ही साथ पंजाब, गोवा, इन सभी राज्यों में जो चुनाव है 5 राज्यों में, सभी जगह इनकी हालत खास्ता है, हालत इनकी पतली है।
तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव कहाँ और कहाँ से ये इसे कॉमनल मुद्दा बनाने का काम, कर्नाटक में आग लगाने का काम कर रहे हैं। कल देश ही नहीं पूरी दुनिया देखी कि एक शैक्षणिक संस्थान के परिसर में किस तरह से लोग तथाकथित अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार आरएसएस और एबीवीपी के लोग किस तरह से गलत काम जो किए हैं, किस तरह से बुर्का पहने एक महिला के साथ जो अभद्र व्यवहार किए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे घूंघट हो, बिकनी हो, जीन्स हो, बुर्का हो, ये सब महिलाओं का एक अधिकार है पहनने का। हम किसी को बुरा नहीं मानते, वो उनका पहनावा है, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। और लाख वो चाहेंगे ये मुद्दा नहीं बन सकता है। ये उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में भाजपा हार रही है। इनके चाहने के बावजूद भी शुरू से ये मुद्दा, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो 19 के चुनाव में, चाहे इसके पहले के विधानसभा चुनाव में अन्य मुद्दा हो, जैसे जोधाबाई का मुद्दा हो, एमयू में जिन्ना साहब का मूर्ति का मुद्दा हो, चित्र का मुद्दा हो, अब ये मुद्दा नहीं बनने जा रहा है। देश बेरोजगारी, देश महंगाई, देश इसके लिए चाहती है, देश जो इतना बड़ा संकट से धीरे धीरे उबर रहा है, उसमें चाहती है कि अभी तक जितने लोग कोरोना से मरे हैं उन्हें मुआवजा मिले, उसकी भरपाई हो। देश ये चाहती है, देश अब इनके बहकावे में आना वाला नहीं है। धन्यवाद विजय कुमार मिट्ठू जी।